मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। तो आज का जो टॉपिक है वो सुपर सेंसिटिव टॉपिक है और वो है शक। जी हाँ, आप भी कहेंगे कि हर दिन कैसे कैसे टॉपिक लेके आती है, कभी साइलेंट हेटर्स को लेके और आज शक। लेकिन इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन टॉपिक्स को हर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते और हमको पता भी नहीं है कि इस तरह की चीजों को हम कैसे डील करें। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है और अगर मेरी थोड़ी सी भी नॉलेज जो है आपके काम आ सकती है और आपकी बात बना सकती है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं इस तरह की बातें आपके साथ शेयर करूं। हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको दिखाएं। शक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब हमें किसी के ऊपर शक होता है तो हम 50% वो उसमें सच्चाई होती ही होती है। अब उसको 100% सच्चाई बनाना जो है वो हमारे खुद के हाथ में होता है। जी हाँ, ये बात सुन के आप शॉक हो जाएंगे। 50% उसमें सच्चाई है, अब उसको 100% करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है या हमारी वजह से वो 100% हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि शक हमें कहाँ कहाँ आता है। शक हमें पार्टनर्स के बीच में आता है, यानी कोई भी पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो वहां सबसे गंदा वाला शक आता है जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी जो है भर देता है, हमें कॉम्प्लेक्स में ले आता है और हमारा सुकून और चैन जो है वो एकदम खत्म हो जाता है और हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो हम उसको खो देते हैं और हमारी लाइफ जो है वो हेल बन जाती है। सबसे बुरा वाला शक है जो पार्टनर्स के बीच में आता है। इसके अलावा जो शक है वो और भी जगह आते हैं, जैसे अपने बच्चों के साथ भी शक हम करने लगते हैं कि अच्छा मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है फला बंदे से बात करे तो वो इतना डिजास्ट्रस नहीं है, या आपके वर्क प्लेस पे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शक आ सकता है, कॉलीग्स के बीच में शक आ जाता है। और क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंशियल कोई बात है आपने किसी से कही और उसने किसी और को बोल दी, तो वहाँ पे जो है वो ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपके मतलब स्टाफ और ओनर के बीच में शक आ जाता है, घर में काम वाली बाई और आपके बीच में भी शक आ जाता है, चोरी चकारी इस तरह का शक आ जाता है। तो वो शक जो है वो इतने प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना प्रॉब्लमैटिक पार्टनर्स के बीच का शक होता है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि डील करने का तरीका क्या है, आप इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है शक आया तो ये तो फैक्ट है कि वो 50% ठीक है, अब उसको 100% करने की कोशिश मत करिएगा अनटिल एंड अनलेस आप इन बातों का ख्याल रखें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हाँ, तो बात नंबर 1 जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि जैसे ही आपके माइंड में कोई शक आया तो आपको क्या करना है। अगर आप उसको 100% यकीन में बदलते हुए नहीं देखना चाहते, उस चीज को झटक दीजिए। बिल्कुल झटकना मीन्स नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट होता है जो कि सच्चाई में कन्वर्ट होने में जिसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने उस नेगेटिव थॉट को जो है झटक दिया और आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया और आप पॉजिटिव फील करने लगे, तो उस शक का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, उस शक की कोई वेटेज नहीं रह जाएगा, वो अपने आप टाइम के साथ साथ जो है वैनिश हो जाएगा। जी हाँ, ये एकदम सच्चाई है। अगर आपने शक किया, उसको झटक दिया और आप पॉजिटिव हो गए, आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया, तो उसका कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। सीरियसली मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, आपको शक की तह तक जब तक आप नहीं जाओगे, जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, जब तक आप जासूस नहीं बन जाओगे, जब तक आप रंगे हाथों नहीं पकड़ लोगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, है ना। ये आप करोगे ही करोगे। अब अगर आप ऐसा करने वाले हो तो क्या होने वाला है, अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आउटकम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जी हाँ, हम कर तो लेते हैं, हम रंगे हाथों पकड़ने के लिए उतावले तो हो जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम आउटकम के लिए प्रिपेयर नहीं होते। मान लीजिए आपका शक 100% यकीन में बदल गया, तो उससे होने वाला जो डिजास्टर होगा आपकी लाइफ में, जो रिलेशन खत्म होंगे और साथ में जो भी उन रिलेशंस के साथ जुड़े होंगे, वहां जो तबाही आएगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं होंगे आप तैयार। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आप बेशक जो है बन सकते हैं इन्वेस्टिगेटर और बिल्कुल रंगे हाथों पकड़िए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जो कि ज्यादातर होता है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते पर हमें घुसने की आदत होती है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि रुक जाइए, थोड़ा सा गैप लीजिए,
समझदारी से काम लीजिए, टेक्टफुली इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना, हमें समझदारी से इस चीज़ को जो है डील करना है। उसके लिए हमें सुकून में आना ज़रूरी है, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है, जब आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दिया तो आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। हमें तो क्या होता है ना, जीतने की जल्दी पड़ी रहती है, बस पकड़ के दिखाना है। उससे क्या होगा, लाइफ आपकी खुद की हेल बन जाएगी ना। इससे अच्छा है कि आप कम्युनिकेट करिए, उनको बताइए कि भाई आपको इस तरह से किसी मतलब अपने पर्सन पे जो है शक आ रहा है, तो वो या तो आपको क्लैरिफाई करेंगे। अब शक आया क्यों, इसको भी समझ लेते हैं। शक हमें आता है जब हम अपने पार्टनर के बिहेवियर और एक्टिविटीज में कुछ चेंजेस देखते हैं जो कि वो पहले नहीं कर रहे होते, अचानक से उनकी एक्टिविटीज और बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो हमारे माइंड में शक आना शुरू हो जाता है। तो जब आप उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके माइंड में इस तरह से शक आ रहा है, तो वो आपको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। वो क्लियरली आपको बताएंगे कि उसके पीछे की वजह क्या है, आपको वेरीफाई करेंगे, तो प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो सकती है। और इन केस अगर वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने मतलब आपको अब भी फील हो रहा है क्लैरिफाई करते हुए कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, तो भी उनको टाइम मिल जाएगा। फिर उनको आउटकम बताइए कि अगर इस तरह से ये यकीन में बदल गया, ये सच्चाई अगर है, तो उसके साथ होने वाली क्या क्या दिक्कतें सबको फेस करनी है, और किस तरह से जो है रिश्ते तबाह होने वाले हैं। जो लोग हमारे साथ इन रिश्तों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है, उनको बताइए। उससे हो सकता है उनको गिल्टी फील हो और वो सुधर जाएं, और ये भी हो सकता है कि उनको बिल्कुल गिल्टी फील ना हो और वो ना सुधरे और उसी जो है पाथ पे चलते रहें। तब क्या करना है, आपको एक समय मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम जो है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। जब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे और अगर उसमें सच्चाई होगी तो अपने आप हकीकत बन के आपके सामने आ जाएगी, और अगर नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ को पीसफुली जीते रहेंगे। लेकिन खुद से अपनी लाइफ को हेल बनाना, अपने मेंटल पीस को खोना, ये कहाँ की समझदारी है, जो कि हम करते ही करते हैं। देखिए यहाँ जो भी बात हो रही है ना, ये हमारे अपने लिए हो रही है, हमारी अपनी खुशी के लिए हो रही है, किसी दूसरे के लिए बात नहीं हो रही। हम यहाँ अपने लिए जी रहे हैं, तो अपने लिए जीने के लिए कुछ चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। इस तरह की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उसमें बचकानी हरकतें करके उनको स्पॉइल मत करिए, थोड़ी सी समझदारी लेकर आइए। और समझदारी कैसे आएगी, जब आप पीसफुल होंगे, आप काम स्टेट में होंगे, तब आप समझ पाएंगे, सोच पाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है। ओके, अगर आपको आज का वीडियो जो है थोड़ा भी मीनिंगफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इस पर हर कोई डिस्कस नहीं करता, और आपके फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सब तक ये चीज़ जो है पहुंच सकती है। और करिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो आप मुझे या तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।